दक्षिण कोसल today.com की वॉल से छत्तीसगढ़ की जानी अनजानी बातें। आज एक जानकारी कुदरगढ़िन माता के बारे में, जिसमें आलेख है प्रतापपुर के अजय कुमार चतुर्वेदी का और वाचक स्वर है बिलासपुर की संज्ञा टंडन का। भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग में धान की कोठी छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। छत्तीसगढ़ के उत्तरांचल में आदिवासी बहुल संभाग सरगुजा है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरियाली, ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल, लोक जीवन की झांकी, सांस्कृतिक परंपराएं, रीति रिवाज, पर्वत, पठार, नदियाँ, कलात्मक आकर्षण बरबसी मन मोह लेती हैं। 1 जनवरी 2012 को सरगुजा जिले का विभाजन कर 2 नए जिले बलरामपुर, रामानुजगंज एवं सूरजपुर बनाए गए। सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर सूरजपुर जिला अंतर्गत ओड़गी तहसील में वन देवी मां कुदरगढ़ी धाम है। ये पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं प्राचीन पावन धार्मिक स्थल ओड़गी विकास खंड के कुदरगढ़ पहाड़ पर स्थित है। वन देवी का निवास स्थल कुदरगढ़ अत्यंत मनोहारी है। यहाँ कल कल करते झरने की आवाज, नाचते मोरों और बंदरों की टोली बरबस मन को मोहित करने वाली है। पहले इस घनघोर जंगल में शेर की दहाड़ भी सुनाई देती थी। वर्तमान में भी यदा कदा शेर भ्रमण के निशान दिखाई पड़ते हैं। कुदरगढ़ पहाड़ी पर लंबे लंबे साल वृक्ष, गगनचुंबी पहाड़ी चोटियां, केतकी पुष्पों से युक्त नाले, केले के बगीचे लगे हुए हैं। कुदरगढ़ की पहाड़ी पर प्राचीन गुफा, भित्ति चित्र और शैल चित्र इसके इतिहास को प्रमाणित करते हैं। कुदरगढ़ धाम में आने वाला हर व्यक्ति प्राकृतिक सौंदर्य और मां की आराधना से भाव विभोर होता है। कुदरगढ़ का नामकरण कैसे हुआ? छत्तीसगढ़ को रामायण काल में दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। इसी सघन वन के लगभग 1500 फीट की ऊंचाई पर शक्तिपीठ मां बागेश्वरी बाल रूप में कुदरगढ़ी देवी के नाम से विराजमान है। सरगुजिया बोली में दौड़ना को कूदना कहा जाता है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि जो व्यक्ति इस पहाड़ पर कूदते कूदते चढ़ता है वही चढ़ पाता है और मां कुदरगढ़ी के दर्शन कर पाता है। इसके लिए कुछ किंवदंतियां और मान्यताएं भी हैं। सरगुजा अंचल में जनश्रुति प्रचलित है कि वनवास काल में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने इस पर्वत पर मां वन देवी की पूजा अर्चना की थी। यह संपूर्ण भूभाग त्रेता युग में दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था, जहां बहुत सारे राक्षसों का निवास था। इस क्षेत्र में खरदूषण, त्रिसरा और शूर्पणखा का राज्य था। वनवास काल में भगवान श्री राम ने छत्तीसगढ़ में प्रवेश सरगुजा अंचल के वर्तमान कोरिया जिले के सीतामढ़ी हरचौका से किया था। यहाँ इनसे संबंधित अनेक स्थल विद्यमान हैं। ऐसा उल्लेखित है कि सुतीक्षण ऋषि के आश्रम में भगवान श्री राम ने माता सीता और लक्ष्मण सहित विश्राम किया था। जन मान्यता है कि प्रभु श्री राम के विश्राम करने के कारण ये अंचल यानी कि अंबिकापुर, सरगुजा, विश्रामपुर के नाम से जाना जाता था। वर्तमान अंबिकापुर सन 1904 तक विश्रामपुर के नाम से ही जाना जाता था। सरगुजा अंचल के विभिन्न क्षेत्रों में भगवान श्री राम से संबंधित स्थल किंवदंतियां सुनने और देखने को मिलती हैं। इनमें सीतामढ़ी, हरचौका, कुदरगढ़, जोगीमाड़ा, लक्ष्मण पंजा, सीता लेखनी, रक्सगंडा, सारासोर, प्रतापपुर के पास शिवपुर, ये सब स्थित हैं। शिवपुर के संबंध में एक लोक मान्यता प्रचलित है कि भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना अपने कर कमलों से करके पूजा अर्चना की थी। यहाँ पर यही नाले के पास सीता पांव जगह भी है। इसके बाद मरहट्टा का लक्ष्मण पंजा, बिलद्वार गुफा, विश्रामपुर जो कि वर्तमान अंबिकापुर है, देवगढ़, महेशपुर, लक्ष्मणगढ़ और रामगढ़ का सीता बैंगरा, लक्ष्मण बैंगरा, जोगीमाड़ा, सीताकुंड, जानकी तालाब आदि स्थल श्री राम के निवास को प्रमाणित करते हैं।
राजा बालंद और कुदरगढ़ के संबंध में भी कुछ किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुदरगढ़ के संबंध में एक मान्यता यह है कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले के मड़वास का खैरवार क्षत्रिय राजा बालंद कुदरगढ़ी माता बाल देवी का प्रथम सेवक था। इसका राज्य बहुत फैला हुआ था। राजा बालंद अन्य राजाओं के युद्ध में पराजित होकर शहडोल जिले के बिछी नामक स्थान पर रहता था। राजा बालंद ने शहडोल से सरगुजा अंचल के कोरिया जिले के चांग भखार, पटना और सूरजपुर जिले के कुदरगढ़ क्षेत्र में अपना अधिकार फैलाया था। कोरिया जिले के पटना क्षेत्र में बालम पोखरा बालम तालाब आज भी हैं। सूरजपुर जिले के ओड़गी विकासखंड के कुदरगढ़ पहाड़ पर बालमगढ़ तमोर पिंगला अभ्यारण्य क्षेत्र के पुतकी गांव के बालमगढ़ पहाड़ी पर गढ़ के अवशेष, चांदनी बिहारपुर क्षेत्र के महोली गांव की गढ़वतिया पहाड़ी पर बालमगढ़ के अवशेष बिखरे पड़े हैं। राजा बालंद दुर्गा जी का भक्त था और शक्ति की उपासना करता था। लोक मान्यता प्रचलित है कि राजा बालंद आल्हा उदल के समय में था। वो भी शक्ति का उपासक था। राजा बालंद कुदरगढ़ पहाड़ी पर मां बागेश्वरी देवी की आराधना करता था। राजा बालंद अपनी इष्ट देवी बागेश्वरी माता कुदरगढ़ी को मानता था। माता की आज्ञा के बिना कोई भी कार्य नहीं किया करता था। श्री भूमिनाथ चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि राजा बालंद बहादुरी से राज्य की सीमा बढ़ाना चाहता था। इसके लिए वो कभी कभी आतंक मचाता था, जिससे लोगों को चिंता बनी रहती थी। राजा के निवास के बारे में किसी को पता नहीं रहता था। इसी आयाम में चौहान वंश के राजपूत तीर्थ यात्रा हेतु सरगुजा पधारे। अपनी बहादुरी में भैया बहादुर की उपाधि प्राप्त की तथा वर्तमान शासन लगभग 1700वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं हम। इस शासन की व्यवस्था को न मानने वालों को भी तथा आतंक फैलाने वाले कई बहादुरों को भी उन्होंने परास्त कर दिया। साथ ही बालंद को भी हराकर क्षेत्र को प्राप्त कर लिया। राजा बालंद की चौहान वंश से युद्ध की बात भैया महावीर संग चांग भाखर ने भैया बहादुर शिव प्रसाद सिंह को पत्र लिखकर बताई थी कि राजा बालम को हराकर उससे राज्य को ले लिया गया है। और अब हम आपको बता रहे हैं पुजारी के संबंध में कुछ किंवदंतियां। एक किंवदंती है कि राजा बालंद ने देवी की आराधना और आरती के लिए किसी ब्राह्मण को नियुक्त किया रहा होगा। कुदरगढ़ पहाड़ी के नीचे आज भी बभना बस्ती है। सरगुजिया बोली में ब्राह्मण को बाभन कहा जाता है और बाभन के निवास वाला गांव बभना कहा जाता है। 1 जुलाई 2002 में भारी वर्षा के कारण भूस्खलन हुआ, जिसमें एक स्थान पर जाता चक्की के साथ चंदन घिसने वाला हेरिस भी निकला था, जिससे प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में इस गांव में बाभन यानी ब्राह्मण निवास करते रहे होंगे। संभवतः इसी गांव के ब्राह्मण को राजा बालंद ने पुजारी नियुक्त किया रहा होगा। श्री भूमिनाथ चतुर्वेदी की पुस्तक कुदरगढ़ी का महात्म्य में उल्लेखित है कि सरगुजा जिले का बहुत बड़ा भूभाग राजा बालंद के कब्जे में था। भैयाथान के चौहान वंश के महावीर एवं प्रतापी राजा जल थम्मन शाह एवं भैया भवरेल शाह के साथ राजा बालंद का भीषण संग्राम हुआ, जिसमें राजा बालंद हारकर भाग गया और वो लौटकर इस क्षेत्र में कभी नहीं आया। उसके साथ सभी कार्यकर्ता और संभवतः पुजारी भी चले गए होंगे। मां कुदरगढ़ी के खोज के संबंध में किंवदंतियां। इस संबंध में अनेक अलग अलग किंवदंतियां प्रचलित हैं। एक किंवदंती के अनुसार चौहान वंश के पहले माता कुदरगढ़ी राजा बालंद शाह की इष्ट देवी थी। राजा बालंद के बाद मां कुदरगढ़ी घनघोर जंगलों में पड़ी थी। माता की आराधना करने वाला कोई नहीं था। किसी को मालूम नहीं था कि माता कुदरगढ़ पहाड़ पर निर्जन वन में विराजमान है। एक लोकमान्यता प्रचलित है कि मां भगवती कुदरगढ़ी ने चौहान राज परिवार को स्वप्न दिया कि मैं कुदरगढ़ के बालम पहाड़ पर हूँ। मेरी सेवा और आराधना से तुम्हारे क्षेत्र में सुख और शांति और खुशहाली आएगी। माता के बताए हुए स्थान पर खोज शुरू हुई। अथक प्रयास और खोज के बाद वो पुराना धाम मिला जहाँ आदि शक्ति चतुर्भुजी बागेश्वरी देवी माँ कुदरगढ़ी विराजमान थी।
सभी लोगों ने हर्षित मन से माता के दर्शन किए और उस दिन से विधिवत पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई। उसी समय कुदरगढ़ क्षेत्र के जमींदार श्री हरिहर शाह ने चैत्र रामनवमी में मां बागेश्वरी की प्रथम पूजा करने का संकल्प लिया और भैया बहादुर 150 फतेह नारायण सिंह के परिवार द्वारा जो प्रथम पूजा की जाती है, तब से लेकर वर्तमान तक कुदरगढ़ धाम में सत्तासीन चौहान जमींदारों के स्वर्गीय इलाकेदार भैया बहादुर इंद्र प्रताप सिंह देव के वंशज जो होते हैं, उनके द्वारा हर वर्ष चैत्र नवरात्र अष्टमी की प्रथम पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है। चौहान राजवंश के वर्तमान उत्तराधिकारी श्री दीपेंद्र प्रताप सिंह हैं, जिनके द्वारा वर्तमान में चैत्र नवरात्रि अष्टमी की प्रथम पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है। जिस दिन से चौहान राज परिवार ने माता के दर्शन किए, उसी दिन से कुदरगढ़ी चौहान वंश की इष्ट देवी मानी जाने लगी। देवी की सेवा हेतु चेरवा जाति के लुंदरू चेरवा को नियुक्त किया गया और पूजा हेतु भूमि दी गई। सरगुजा का ऐतिहासिक पृष्ठ द्वितीय संस्करण में पृष्ठ क्रमांक 217 पर लेख है कि कहावत है कि कुदरगढ़ी भगवती ने स्वप्न में एक बैगा पुजारी को वर्तमान स्थान पर अपनी मूर्ति की स्थापना और पूजन का आदेश दिया। तब से ही पहले के स्थान से थोड़ा नीचे पहाड़ी पर देवी माँ की पूजा होती है। ग्राम कुदरगढ़ के बैगा लोगों के अनुसार दूसरी बार स्वप्न हुआ था कि पुराने स्थान के बजाय नए स्थान पर पूजा अर्चना हो। नए स्थान का विवरण भी स्वयं देवी माँ ने स्वप्न में ही वर्णित किया था। चेरवा पुजारी के संबंध में भी कुछ किंवदंतियां प्रचलित हैं। लेखक का कहना है कि मैंने दिनांक 20 अक्टूबर 2020 को पुजारी समाज से उनके पूर्वजों के इस गढ़ के आने के संबंध में कुदरगढ़ धाम के मुख्य पुजारी श्री रामकुमार बनछोर ग्राम कुदरगढ़ से साक्षात्कार लिया, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले हमारे पूर्वज श्री जागन पिता कमरजीहा परिवार सहित गढ़ पर आकर बसे थे। उनके साथ उनका परिवार भाई झिंगरा भी परिवार सहित आया था। ये दोनों गढ़ पहाड़ के नीचे जंगल काटकर झोपड़ी बनाकर जंगली जानवर का शिकार करने लगे। शिकार करते हुए पहाड़ पर माता के दर्शन प्राप्त हुए और माता ने उन्हें पुजारी बनाया। प्रथम पुजारी श्री जागन के बाद उनका लड़का भिखारी पुजारी बना। श्री भिखारी के बाद उनका लड़का श्री सोनसाय, सोनसाय के बाद उनका बेटा श्री लुंदरू पुजारी बना। लुंदरू के बाद उनका लड़का श्री जय मोहर, इसके बाद उनका लड़का श्री बहादुर पुजारी बना। मैं यानी कि बहादुर का छोटा भाई रामकुमार बनछोर कहते हैं कि सन 2000 से पुजारी बनकर वे आज तक निरंतर काम कर रहे हैं। श्री नंद कुमार सोनपाकर की पुस्तक कुदरमणि माता के पृष्ठ 41 में भी उल्लेखित है कि सन 1680 में जागन पिता श्री कमर जीहा बैगा कुदरगढ़ी धाम के प्रथम पुजारी बने थे। दक्षिण कोसल today.com की वॉल से छत्तीसगढ़ अंचल के विभिन्न क्षेत्रों में बसी देवी माता। ये है अरपा रेडियो।